बहुत पुराने समय की बात है, जब दुनिया में जादू, परियां और सपनों जैसी सल्तनतें हुआ करती थी। उन्हीं दिनों नीले आसमान और चमकते सितारों के बीच एक खूबसूरत सल्तनत थी, जिसका नाम नूरे सल्तनत था। यह सल्तनत रात के समय और भी ज्यादा हसीन लगती थी, क्योंकि यहाँ चांदनी जमीन पर उतर आती थी। इसी सल्तनत में एक राजकुमारी का जन्म हुआ, जिसका नाम था मानो, यानी चांद की रोशनी। कहते हैं जिस रात मानो पैदा हुई, उस रात चांद पहली बार जमीन के इतना करीब आ गया कि लगता था वह राजकुमारी को देखने आया हो। मानो बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। उसकी आंखों में चमक थी, बातों में नरमी और दिल में बहुत गहरी करुणा। जब वह मुस्कुराती तो लगता जैसे बादलों के पीछे से चांद झांक रहा हो। रात को जब सब सो जाते, मानो अपनी खिड़की के पास बैठकर चांद से बातें करती। तुम मेरे दोस्त हो ना? चांद चुपचाप उसकी बात सुनता और अपनी रोशनी और तेज कर देता। एक रात मानो ने देखा कि चांदनी सीधी उसके कमरे में उतर रही है। अचानक हवा चलने लगी और एक नूरानी परी प्रकट हुई। उस परी ने कहा, राजकुमारी मानो, तुम सिर्फ इस सल्तनत की बेटी नहीं हो, तुम चांद की बेटी हो। मानो डरी नहीं, उसने बस इतना पूछा, फिर मेरी जिम्मेदारी क्या है? परी मुस्कुराई और बोली, जहां अंधेरा हो वहां रोशनी लाना। कुछ समय बाद नूरे सल्तनत पर काले जादू की छाया छा गई। जंगल के पार से मलिका जुल्मत ने सल्तनत पर हमला कर दिया। फूल मुरझा गए, लोग उदास रहने लगे और रात का चांद भी धुंधला पड़ गया। मानो का दिल बेचैन हो उठा। उसने चांद की ओर देखा और कहा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। चांदनी एक रास्ता बन गई जो जंगल के बीच से गुजरता था। मानो अकेली निकल पड़ी। रास्ते में बोलने वाले पेड़ मिले, जुगनू उसकी राह दिखाते रहे और एक सफेद घोड़ा मिला जो चांदनी से बना हुआ था। हर मुश्किल के बाद मानो का विश्वास और मजबूत होता गया। उसने समझ लिया कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि सच्चाई और करुणा में होती है। आखिरकार वह मलिका जुल्मत के किले तक पहुंच गई। मलिका जुल्मत हंसते हुए बोली, तुम तो बस एक नाजुक सी राजकुमारी हो। मानो ने चांद की ओर देखा और कहा, मैं नाजुक हो सकती हूँ, लेकिन कमजोर नहीं। उसके दिल की रोशनी उसके हाथों से निकल पड़ी। चांदनी और उसकी नेक नियत ने मिलकर काले जादू को खत्म कर दिया। अंधेरा छट गया, नूरे सल्तनत फिर से रोशन हो गई। फूल खिल उठे, लोग खुश हो गए और चांद पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। मानो को अब सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि चांद की मलिका कहा जाने लगा। लेकिन मानो का सबसे प्यारा पल वह होता था जब रात को वह खिड़की के पास बैठकर कहती, धन्यवाद मेरे दोस्त। और चांद बस मुस्कुरा दे।